हे श्रोताओं, जब जीवन राह भटकने लगे, मन अशांत हो जाए और मोह माया की भूल भुलैया में मानव उलझ जाए, तब एक व्रत, एक तिथि, एक आस्था मनुष्य को प्रभु से जोड़ देती है। वही है एकादशी। व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि ये आत्मा की साधना है। ये शरीर को कष्ट देकर मन को जागृत करना और इंद्रियों को रोककर आत्मा की ओर बढ़ना है। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार एक समय संसार में पाप बहुत बढ़ गया था। अधर्म, व्यसन, लोभ और क्रूरता ने जनमानस को ढक लिया था। तब भगवान विष्णु ने असुर रूपी पाप पुरुष को समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने योग निद्रा में प्रवेश किया और 11वीं तिथि को एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की, जिसे नाम दिया गया एकादशी। एकादशी ने पाप पुरुष से युद्ध किया और उसे हराकर संसार को शुद्ध कर दिया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तू केवल तिथि नहीं, तू धर्म की देवी है। जो तुझे मानेगा उसका उद्धार होगा, और जो तुझसे विमुख होगा वो अज्ञान के अंधकार में फंसा रहेगा। एकादशी तिथि की शक्ति ये है कि इस दिन मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगामी हो जाता है। इंद्रियां शांत होती हैं और चंद्रमा की 11वीं कला मन को ब्रह्म भाव की ओर खींचती है। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से वो अन्न पाप में बदलकर चेतना को नीचे गिराता है। इसलिए इस दिन अन्न नहीं खाया जाता, ताकि शरीर हल्का हो, मन स्थिर हो और आत्मा परमात्मा से जुड़ सके। आज का मनुष्य अहंकार, भोग और लोभ में डूबा है। वो सब जानता है, पर अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालता। ऐसे में एकादशी एक आत्मिक विश्राम है। ये हमें रुककर सोचने का अवसर देती है, हमारे भीतर के अंधकार को हरती है और हमारी आत्मा को पुनः जगाती है। क्योंकि एकादशी का व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं, ये मोह का उपवास है, अहंकार का उपवास है, आलस्य का उपवास है। शास्त्रों में कहा गया है, भावे ही विद्यते देवः, ईश्वर भाव में रहते हैं। एकादशी व्रत रखने के लिए कुछ नियम हैं। दशमी से ही सात्विक भोजन आरंभ करें। एकादशी को अन्न त्यागें, फलाहार करें। दिन भर श्रीहरि का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी को जल अर्पित करें। गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण स्तुति का पाठ करें। व्रत का सार है समर्पण और साधना। जैसे हम स्नान कर शरीर को स्वच्छ करते हैं, वैसे ही एकादशी व्रत आत्मा का स्नान है। जब कोई भक्त अपने समस्त दोषों के साथ भगवान के चरणों में आता है और कहता है, प्रभु मैं पापी हूँ, पर आपके बिना मेरा उद्धार असंभव है, तो प्रभु हरि अपनी करुणा से उसे निर्मल कर देते हैं। एकादशी व्रत करने वाला ध्यान में गंगा स्नान करता है, प्रार्थना में पुष्प अर्पित करता है और मौन में ईश्वर को सुनता है। निर्जला एकादशी में भीमसेन ने केवल जल त्याग कर व्रत किया और फलस्वरूप सभी एकादशियों का फल पाया। वैकुंठ एकादशी के दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और जो इस दिन व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी की कथा में एक दासी सच्चे मन से व्रत करती है और अगले जन्म में रानी बनती है। हर एकादशी एक संदेश है, भक्ति, क्षमा, त्याग और प्रेम का। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हर महीने चंद्रमा की 11वीं तिथि को मानव शरीर और मन की प्राकृतिक ऊर्जा बदलती है। इस दिन यदि व्यक्ति उपवास करे तो उसका पाचन तंत्र विश्राम करता है, मन अधिक शांति अनुभव करता है और आत्मा ईश्वरीय संपर्क में आती है। शरीर हल्का, मन स्थिर, आत्मा शांत, यही है एकादशी की विज्ञान सिद्धि। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, कलयुग में मेरा साक्षात दर्शन कठिन होगा, पर जो एकादशी व्रत रखेगा मैं उसके हृदय में निवास करूंगा। जब भक्त एकादशी को दिन भर विष्णु का नाम जपता है, रात्रि में जागरण करता है और द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराता है, तो प्रभु कहते हैं, मैं उसके समस्त जन्मों के पापों का नाश कर उसे अपने धाम ले जाता हूँ। हे श्रोताओं, कलयुग में जब साधन कठिन है, मन विचलित है और वासनाएं प्रबल हैं, तब एकादशी व्रत सबसे सरल, सबसे सुलभ, सबसे प्रभावशाली उपाय है ईश्वर से जुड़ने का। यह व्रत नहीं, एक संवाद है हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच। ये सेतु है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल, हरि बोल। जय एकादशी माता, जय विष्णु भगवान।